बिहार में एनडीए का कुनबा फूट की कगार पर है। जीतन राम मांझी खुल करके कह रहे हैं कि अब हम अपनी औकात बताएंगे। और जीतन राम मांझी का यह बयान मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है, इस बात को जरा समझेंगे। राहुल गांधी के बिहार दौरे ने ऐसी सियासी सरगर्मी वहां पर पैदा कर दी है कि मोदी शाह के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। 18 तारीख को राहुल गांधी बिहार गए थे पटना के दौरे पर, और 48 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी के बिहार पटना के दौरे के 48 घंटे के अंदर अंदर ऐसा चक्रव्यूह, ऐसा भूचाल वो आता हुआ दिखाई दे रहा है बिहार की राजनीति में कि मोदी शाह के लिए बड़ी मुसीबत हो गई है। और नीतीश कुमार कभी इस तरफ कभी उस तरफ अपने आप को हमेशा सीएम की कुर्सी पर रखते थे, उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। या यूं कहूं कि नीतीश कुमार खुद एक मुसीबत बन गए हैं तो शायद गलत नहीं होगा। जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने बीजेपी जो अपनी लड़ाई पेश कर रही है, इस लड़ाई में 2 टिकटें बांटी गई, 2 टिकट बांटी गई, जिसमें एक टिकट दे दी गई चिराग पासवान की पार्टी को और दूसरी टिकट दे दी गई नीतीश कुमार की पार्टी को। और दूसरी तरफ जब झारखंड का चुनाव हुआ तो वहां पर भी नीतीश कुमार को टिकट दे दी गई, लेकिन जीतन राम मांझी को ना झारखंड में पूछा गया और ना दिल्ली में पूछा गया। और इसीलिए जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि भाई हम अब अपनी औकात दिखाएंगे। उनका बयान मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूं, और उसके बाद राहुल गांधी पर बात करेंगे। राहुल ने कैसे सियासी सरगर्मी वहां पर पैदा की है। खबर आप देखिए, एनडीए को औकात दिखाएंगे। जीतन राम मांझी बोले झारखंड दिल्ली वाला धोखा बिहार में नहीं चलेगा। एनडीटीवी की खबर आप देखिए, झारखंड और दिल्ली में मिला धोखा, मांझी ने बिहार में 20 सीटों पर ठोका दावा, एनडीए में बढ़ सकती है टेंशन। मुझे धोखा दिया गया, जीतन राम मांझी के इस बयान से एनडीए में मचा सियासी बवाल। राजद ने दिया, यानी आरजेडी ने दिया तेजस्वी यादव के साथ में आने का ऑफर। एबीपी न्यूज ने लिखा है, जीतन राम मांझी के बयान से सियासी बवाल, आरजेडी ने दिया ऑफर, जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश के रहते। अब यही नीतीश कुमार जो है मुसीबत बन गए हैं। एनबीटी ने लिखा है, जीतन राम मांझी की मांग, एनडीए की उड़ेगी नींद, 40 सीटों पर अटकी मान और सम्मान की लड़ाई। न्यूज 18 बिहार ने लिखा है, बिहार में फिर फपकने लगा राजनीति का दूध, एनडीए के लोटे से मांझी आ रहे हैं बाहर, कहा दिखाएंगे अपनी ताकत। अब जरा बयान सुन लेते हैं जीतन राम मांझी का, जिसमें वो औकात वाली बात कर रहे हैं कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि किनका क्या औकात है, उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं, और ख़ास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं। और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। क्या सर एनडीए से आप नाराज हैं? सर नाराज नहीं है, घर में रोटी की मांग तो कर सकते हैं ना गार्जियन से। अगर हमको 4 रोटी की भूख है, हमको 1 और रोटी नहीं दीजिएगा तो हम गार्जियन से मांगे नहीं है, वही मांग मेरी है। जीतन राम मांझी यहां पर औकात की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार वहां पर सपने देख रहे हैं। फिर से नीतीश कुमार जब है नीतीश कुमार तो फिर क्यों करे विचार, इस तरह के पोस्टर लगवाने में बिजी हैं। लेकिन 40 सीटों पर जीतन राम मांझी दावा ठोक रहे हैं, और 40 नहीं तो कम से कम 20 सीट हो, यह बात उन्होंने पहले कही थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में नीतीश कुमार को भाव मिलने लगा और उसके साथ साथ चिराग पासवान को भी भाव मिलने लगा, तो जीतन राम मांझी को समझ में आ गया कि मुझे जो मंत्री बनाया गया कैबिनेट के अंदर वो सिर्फ बिहार चुनाव तक है। नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे पता नहीं, कि उनकी
जो उपयोगिता है वो सिर्फ बिहार चुनाव तक है। बिहार चुनाव के बाद में नीतीश कुमार के भविष्य का भी कुछ नहीं पता। लेकिन जीतन राम मांझी इस बात को समझ गए। जीतन राम मांझी इस बात को समझ गए कि बिहार में चुनाव के बाद में ना केंद्रीय मंत्री की कुर्सी बचेगी, और बिहार में अगर सीट ढंग से नहीं मिली और विधायक जीत करके ढंग से नहीं आए तो बिहार की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। और इसीलिए पहले उन्होंने दावा ठोका कि भाई 40 सीटों पर हमारे समर्थक कह रहे हैं कि हम लड़ें, 40 नहीं तो कम से कम 20 सीटों पर तो हमें लड़ना ही चाहिए। और फिर उन्होंने दिल्ली की बात कह दी। लेकिन ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ये सारी चीजें किस लिए हो रही है, इस बात को आप समझिए। राहुल गांधी ने 48 घंटे पहले 18 जनवरी को जाकर के कह दिया कि बिहार में इंडिया गठबंधन लड़ेगा भी और जीतेगा भी। इस खबर से जो है वो दिल्ली के अंदर और पटना में भी जो सियासी समीकरण बन रहे थे वो बिगड़ गए एकदम से। क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस हो सकता है अलग लड़ेगी, आरजेडी अलग लड़ेगी, तो इसलिए पूरी तरह से बीजेपी और जेडीयू का ही जो है वो बल्ले बल्ले रहेगा। लेकिन अब पूरी चीज साफ हो गई है। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार एक क्रांतिकारी प्रदेश है, देश में जब भी बदलाव आता है बिहार से आता है, अगला चुनाव बिहार में है और ये विचारधारा की लड़ाई है। आप सभी कांग्रेस के बब्बर शेर हो, आरएसएस बीजेपी की विचारधारा को हमें हराना है, इंडिया गठबंधन बीजेपी आरएसएस को हराएगा। तो राहुल ने जैसे ही ये बयान दिया उसके बाद में तस्वीर एकदम से साफ हो गई कि तेजस्वी और राहुल गांधी एक साथ ही लड़ेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी का जिस गर्मजोशी के साथ में तेजस्वी यादव ने स्वागत किया, और तेजस्वी यादव के साथ साथ फिर लालू ने और राबड़ी देवी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को यहां पर अपने परिवार में मिलाने का काम किया, फिर उनको लेकर के जा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो इन तस्वीरों ने अचानक से पटना के अंदर एक नया सियासी समीकरण जो है वो खड़ा कर दिया कि बिहार में इंडिया गठबंधन फिर से लड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया लोकसभा चुनाव में, अगर वही ट्यूनिंग अगर बिहार में भी बन रही है तो फिर उसके बाद में बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अगला चुनाव बिहार में है और यहां पे ये क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव आता है यहां बिहार से आता है, आप लोग करवाते हो। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन को एक साथ मिलकर बिहार में बीजेपी और आरएसएस को हराना है। यह विचारधारा की लड़ाई है। आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। आप बब्बर शेर हो कांग्रेस पार्टी के, बब्बर शेर हो, टाइगर हो, आप तैयार हो जाओ। बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में हमें हराना है। इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर बिहार में हम इसको हराएंगे। आप सब विचारधारा आपके खून में है, आपके डीएनए में है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया। आप 24 घंटा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। आप 24 घंटा आरएसएस बीजेपी के खिलाफ लड़ते हो और आप डरते नहीं हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और नीतीश कुमार जो है वह ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अभी भी करिश्माई नेता बचे हैं। सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के पास में कितनी राजनीति बची है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के नाम पर राहुल गांधी हुंकार भर रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। बीजेपी अकेले अपने दम पर बिहार में कभी सरकार नहीं बना सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का वोट उस तरफ जाने की बजाय, यानी बीजेपी की तरफ जाने की बजाय इंडिया गठबंधन में आ गया तो फिर सुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। और नीतीश कुमार के ये बयान ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार से टाटा बाय बाय ना कह दी। लड़की कोई कर रही थी, कोई कपड़ा पहनती थी,
तब कितना बढ़िया हो गया, सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है। अब घर मोदी से जी बाहर कितना निकलने बढ़िया का जीविका मिले तो मौका पहले भी नहीं मिला, पाते, फिर बहुत आगे अच्छा भी है। बढ़े। एक हम तो यहाँ नीतीश कुमार जिस तरीके से बयान देते हैं भाजपा के लिए भी एक बड़ी मुसीबत बन गए हैं। और नीतीश कुमार अकेले नहीं है, ये सारे जो दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, इनका इंडिया गठबंधन के अंदर जो विचारधारा है वो ज्यादा बेहतर तरीके से मेल खाती है। जीतन राम मांझी की आज हम बात कर रहे हैं तो उनका एक पुराना बयान मैं आपको दिखा देता हूं। जीतन राम मांझी वो राम को काल्पनिक बताते हैं। भाजपा में ये चीज कैसे हो पाएगी? भाजपा का तो नारा ही जो है वो राजनीतिक तौर पर जय श्री राम से शुरू होता है। मतलब ये कहने के लिए धार्मिक चीजें हैं, जय श्री राम जो धार्मिक नारा है, लेकिन भाजपा उसको राजनीतिक नारे के तौर पर इस्तेमाल करती है। और वहां पर जय श्री राम के नारे अब नीतीश कुमार के पार्टी में और नीतीश कुमार के खेमे में लग रहे हैं। तो जीतन राम मांझी कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? ये बयान आप देखिए। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं। नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज़्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। तो जीतन राम मांझी यहां पर किस तरीके से कैसे जो है सेट होंगे पता नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री दोबारा बन नहीं पाएंगे। और नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे तो फिर ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से अपना दांव खेलेगी। और जब ये नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे तो जो पिछड़ा, दलित, ये जो वोटर कुर्मी, ये वोटर जो नीतीश कुमार ने तैयार किया, या मुस्लिम भी कह लीजिए आप, वो वोटर फिर भाजपा के साथ नहीं जाएगा। और जब भाजपा के साथ नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है उस तरफ, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जाएगा। और ऐसे में चाहे जीतन राम मांझी हो या नीतीश कुमार के बहुत सारे नेता हो सकता है चुनाव से पहले वो एनडीए को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर लें। बहरहाल बिहार की सियासत अपने आप में हमेशा से बेहद रोचक रही है और अब देखना यही है कि बिहार की राजनीति कब और कैसे किस तरफ करवट लेती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।